दोस्तों, ये देश गांधी का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश अपने हक के लिए आंदोलन करने वालों का है। लेकिन बदलते दौर के साथ कुछ आंदोलनजीवी लोगों ने आंदोलन को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक हथियार बना लिया है। गांधी जी कहते थे कि आंदोलन की पवित्रता इसी में है कि उस आंदोलन के मूल में स्वार्थ की भावना ना हो, उसमें लोक कल्याणकारी भावना ही निहित होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, पंजाब के शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो गांधी जी के आंदोलन की भावना के एकदम खिलाफ हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में सिर्फ एजेंडे की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसानों ने पीएम मोदी की सरकार को किसान विरोधी बताने के लिए ये आंदोलन छेड़ दिया हो। किसान सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए सड़कों पर आ गए, लेकिन इससे कल्याण जितने लोगों का होगा अभी तक किसी का उसमें कुछ पता नहीं है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि आंदोलनकारियों के आंदोलन से देश को सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आंदोलनकारी जिन किसानों और मजदूरों के हितों की बात करते हैं, इनके आंदोलन से उन्हीं में लगातार नुकसान हो रहा है। इस आंदोलन में उनको ही सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, बताते हैं आपको। उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बड़ा दावा किया है। पीएचडी सीसीआई ने कहा कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है और इससे हर दिन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होगा। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल का कहना है कि लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन से हर दिन 500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। उत्तरी राज्यों, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इसका असर पड़ेगा। संजीव अग्रवाल का कहना है कि उद्योग मंडल देश में सभी के कल्याण के लिए आम सहमति के साथ सरकार और किसानों दोनों से मुद्दों के शीघ्र समाधान की आशा करता है। अग्रवाल ने कहा कि किसानों का आंदोलन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के व्यवसायों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उत्पादन प्रक्रियाओं को निष्पादित करने और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी इकाइयों का कच्चा माल बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों से खरीदा जाता है। संजीव अग्रवाल ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी मार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के एमएसएमई पर पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की संयुक्त जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 2022-23 में 27 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन राज्यों में लगभग 34 लाख एमएसएमई हैं, जो अपने संबंधित कारखानों में लगभग 70 लाख श्रमिकों को रोजगार देते हैं। तो देखा आपने कैसे इन आंदोलन जीवियों की वजह से श्रमिकों और छोटे किसानों को ही नुकसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन की वजह से देश को प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।